हरियाणा कांग्रेस में एक धड़े का नेतृत्व करने वाली पूर्व सीएम स्वर्गीय बंसीलाल की पुत्रवधू किरण चौधरी और उनकी पूर्व सांसद बेटी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दोनों मां बेटी ने सालों तक कांग्रेस की राजनीति की और मंत्री से लेकर सांसदी तक का उनका राजनीतिक सफर रहा। कांग्रेस हाईकमान तक सीधी बात रखने वाली किरण चौधरी को बेबाक नेता के रूप में जाना जाता है। हालांकि पारिवारिक तौर पर हमेशा वो विवादों में रही, लेकिन कांग्रेस के मोर्चे पर उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नाक में दम रखा। यह बात आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अब उनका कांग्रेस से नाता टूट गया है और वो भगवा रंग में रंग गई हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दोस्तों आपको पता ही होगा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पुरजोर विरोध करने वाली किरण चौधरी अब बीजेपी के पूर्व सीएम मनोहर लाल और उनके भी राजनीतिक शिष्य तथा मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी के झंडे तले पहुंच गई हैं। कहां तो किरण चौधरी कांग्रेस में रहकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती देने की पावर रखती थी और कहां अब वो बीजेपी के झंडे तले रहकर राजनीति करने के लिए मजबूर हो गई हैं। दरअसल आज हम यहां बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस के उन हीरो राजनेताओं की जो कभी अपनी मूल पार्टी में रहकर सीधे मुख्यमंत्री पद की लड़ाई लड़ते थे और कहां कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी या फिर अन्य दलों में गए तो वहां जीरो होकर रह गए। कहां तो इन हीरो राजनेताओं को कांग्रेस में अपनी बात पुरजोर तरीके से रखने की आजादी थी और कहां वो अब एक ऐसी पार्टी की लाइन में आ खड़े हुए हैं जहां अपने मन की बात कहने को पार्टी विरोधी गतिविधियों की श्रेणी में माना जाता है। यानी कि सीधे तौर पर कहें तो बीजेपी में इन नेताओं को पार्टी लाइन पर रहकर ही काम करना होगा। ऊपर से जो दिशा निर्देश मिलेंगे उन पर ही चलना होगा। यदि वो ऐसा नहीं कर पाए तो फिर उनकी राजनीतिक हाशिए पर आने में देर नहीं लगेगी। ऐसे तमाम उदाहरण आज हम आपके सामने रखेंगे और उन नेताओं का हवाला भी देंगे जो कभी कांग्रेस में हीरो थे लेकिन बीजेपी में आने के बाद वो जीरो हो गए। दोस्तों दरअसल आज इस बात का जिक्र इसलिए हो रहा है कि हरियाणा की राजनीति के एक बड़े परिवार का भी कांग्रेस से नाता खत्म हो गया और वो अपने मूल सिद्धांतों को त्याग कर भगवा रंग में रंगने के लिए बेबस हो गए। हालांकि यहां अब उनकी राजनीति पहली सीढ़ी से शुरू होगी, जबकि कांग्रेस में वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पद की लड़ाई लड़ते थे। खैर अब कांग्रेस को इसका नुकसान होगा या फायदा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल हुड्डा परिवार का एक बड़ा कांटा निकल गया है जिसके बाद उन्हें बड़ी राहत मिली है। अब यदि हम बात करें कांग्रेस के बड़े लीडर चौधरी वीरेंद्र सिंह की, तो कभी कांग्रेस में उनका कद मुख्यमंत्री के बराबर था। हालांकि एक बार उन्हें कांग्रेस में सीएम बनाने की तैयारी भी कर दी गई थी, जिसके बाद वीरेंद्र सिंह रात को सीएम बनने का सपना लेकर जश्न में डूबे रहे और रातों रात खेल कर दिया चौधरी भजनलाल ने। तब वीरेंद्र सिंह सीएम बनते बनते रह गए और भजनलाल उनकी कुर्सी खींच कर ले गए। हालांकि इसके बावजूद वीरेंद्र सिंह को कांग्रेस में पूरा मान सम्मान मिला। प्रदेश से लेकर केंद्र की सरकार में वो मंत्री रहे, लेकिन यह अलग बात है कि वो फिर कभी सीएम नहीं बन पाए, जिसके बाद हताश होकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन बीजेपी में जाकर भी उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तो नसीब नहीं हुई। हां, उन्हें केंद्र में मंत्री और उनकी पत्नी प्रेमलता को हरियाणा में विधायक जरूर बना दिया गया। 2019 में चौधरी वीरेंद्र सिंह के पुत्र विजेंद्र सिंह, जो कि आईएएस की शानदार नौकरी छोड़कर राजनीति में आए, उन्हें हिसार से सांसद की टिकट दी गई और वो भी चुनाव जीत गए। लेकिन मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें स्थान नहीं मिल पाया, जिसके बाद से बीजेपी में चौधरी साहब और उनके बेटे की राजनीति हाशिए पर आ गई। 2024 में तो उनके बेटे की टिकट तक काट दी गई, जिससे नाराज होकर दोनों बाप बेटे फिर से कांग्रेस में लौट आए। लेकिन कांग्रेस में भी बदकिस्मती ने उनका साथ नहीं छोड़ा। यहां आकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें टिकट नहीं लेने दी। फिलहाल वीरेंद्र सिंह परिवार के सभी लोग एक उम्मीद से कांग्रेस में पड़े हैं। इसी तरह से बात करें गुरुग्राम के सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की, तो उनकी भी कांग्रेस में कभी तूती बोलती थी। राव इंद्रजीत सिंह को अहिरवाल क्षेत्र का बड़ा नेता माना जाता है और वो अहिरवाल की 1 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में अपना प्रभाव रखते हैं। कांग्रेस में उनकी हैसियत किसी राजा से कम नहीं थी और यदा कदा उनका नाम सीएम के लिए चर्चाओं में रहता था।
लेकिन सीएम ना बनाने से नाराज होकर कुछ बड़ा मिलने की चाहत में राव इंद्रजीत सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए। मगर देखिए, यहां भी राव इंद्रजीत की मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाई। बीजेपी में आने के बाद उन्हें महज सांसद से केंद्रीय मंत्री तक ही मिल पाया, जबकि सीएम की बात करें तो दूर दूर तक उनका इस पद के लिए कोई नाम लेवा तक नहीं था। जबकि राजनीति में उनसे जूनियर मनोहर लाल को सीएम की कुर्सी सौंप दी गई। मनोहर लाल 9.5 साल तक सीएम रहे और राव इंद्रजीत से उनका हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। यदि राव साहब की तुलना अब हम यहां कांग्रेस से करें तो जहां इस पार्टी में उनका अपना अलग ही रुतबा था, वहीं बीजेपी में जाकर उन्हें चुप रहना और अपने मन की बात को मन में रखने का कौशल आ गया। इसके बाद जब मनोहर लाल को हटाया गया तो एक बार फिर से बीजेपी ने अपनी ही पार्टी के पुराने और वफादार नेता नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया। तब भी राव इंद्रजीत के बारे में सोचा तक नहीं गया। अब ठीक इसी तरह से पूर्व सीएम और कांग्रेस के बड़े नेता भजनलाल परिवार की बात करें तो अब बीजेपी में आने के बाद उनकी राजनीति भी लगभग शून्य पर है। भजनलाल के पुत्र कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में सीएम पद के दावेदार थे, लेकिन बीजेपी में आने के बाद सीएम की कुर्सी तो छोड़ो, उन्हें सांसद की टिकट तक नहीं दी गई। उनके बेटे भव्य बिश्नोई को विधायक तो बना दिया, लेकिन मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया। एक तरह से बीजेपी में आकर उनकी पूरी टौर निकल गई। अपनी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाने वाले कुलदीप को बीजेपी ने ठंडा कर दिया और अब उनका राजनीतिक भविष्य क्या रहेगा ये उन्हें खुद भी नहीं मालूम। ठीक इसी तरह से स्वर्गीय देवीलाल के पुत्र रणजीत सिंह भी कांग्रेस के बड़े नेताओं में शामिल थे, लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो अपना राजनीतिक वजूद कायम रखने के लिए उन्हें निर्दलीय तौर पर विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ा और इसे उनकी किस्मत ही कहा जाएगा कि वो चुनाव जीत गए। जबकि दूसरी ओर हरियाणा में बीजेपी अपना पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई और 40 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में बीजेपी को निर्दलीय विधायकों की जरूरत थी और रणजीत सिंह ने उन्हें अपना समर्थन दे दिया, जिसके एवज में उन्हें बीजेपी सरकार में मंत्री पद मिल गया। मनोहर लाल से उनकी अच्छी खासी ट्यूनिंग थी, इसलिए उन्हें कुलदीप के पर कतरते हुए हिसार से लोकसभा की टिकट दे दी गई। यह अलग बात है कि रणजीत सिंह चुनाव हार गए। इसके बावजूद फिलहाल बीजेपी में उनका मान सम्मान बना हुआ है। अब कांग्रेस की एक और बड़ी नेता किरण चौधरी भी कांग्रेस को कोसते हुए बीजेपी में शामिल हो गई है। लेकिन अब देखना यह है कि भगवा झंडे के नीचे अपनी राजनीति को शून्य से शुरू करने वाली किरण चौधरी और उनकी पूर्व सांसद बेटी की राजनीतिक पारी इस बीजेपी में कितनी सफल रह पाती है, इस पर पूरे हरियाणा की नजरें लगी रहेंगी।